आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अक्टूबर महीने के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है ये आपको क्या मेजर परिणाम देने वाली है, किन मामलों में आपको मुख्यतः बड़ी खुशखबरी, बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता रहेगी। इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और कन्या राशि का व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 1 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए आपके 6th हाउस यानी आपके रोग भाव में राहु मौजूद रहेंगे। शनि वक्री अवस्था में आपके वैवाहिक भाव में इस 15 दिनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 15 दिनों में आपकी राशि के कर्म स्थान में रहेगा। शुक्रदेव केतु के साथ अक्टूबर की शुरुआत में ही आपके व्यय भाव में प्रभावी रहेंगे, जिसमें 9 तारीख को शुक्रदेव कन्या राशि में आने वाले हैं और आपकी राशि शुक्रदेव की नीच राशि मानी जाती है। सूर्यदेव की अवस्था 16 तारीख तक ही आपकी राशि के ऊपर प्रभावी है, तो इस अक्टूबर में इस 15 दिन तक तो सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर ही रहेंगे। सेनापति मंगल और बुध की युति जो रहने वाली है वो आपकी राशि के धन भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो इस प्रकार की ग्रहीय अवस्था आपकी कुंडली के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन जरूर होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में इस समय में आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी बुधदेव 3 अक्टूबर तक अपनी उच्च राशि आपकी राशि में ही रहेंगे और 3 तारीख को ही ये आपके सप्तम राशि तुला में जाएंगे, धन भाव में जाएंगे और ये उदित भी होने वाले हैं। तो ये काफ़ी बलवान रहेंगे। राशि की अधिपति जो कर्म भाव के लॉर्ड हैं, तो निश्चित तौर पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन परिवर्तन, बड़े परिवर्तन आपको मिलने वाले हैं। इस समय में एक्टिव होकर काम करने के लिए भी कन्या राशि वाले जातक जीवन में जाने जाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस के फील्ड में आपका जुड़ाव है, सेल्स और मार्केटिंग, मीडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, या वर्तमान में अगर आप कोई भी कोचिंग सेंटर चलाने का काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों में जो आपका प्रभुत्व है, जो आपका वर्चस्व है, ये कर्म क्षेत्र के मामले में बढ़ा हुआ रहने वाला है। वाणी भाव में बुध की जा रही अनुकूलता, वाणी से जुड़े हुए कामों में और क्रिएटिव फील्ड में आपको विशेष सफलता 10 अक्टूबर तक विशेष रूप से देने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, बुध का जो प्रभाव रहने वाला है सेनापति मंगल के साथ आपके धन भाव में ही बना हुआ है। तो ऐसे में देखिए, कन्या राशि वाले जातक जो हैं वो 10 अक्टूबर तक पर्याप्त रूप से लग्जरी चीज़ों को खरीदने में भी सफल रहेंगे
और आमदनी की भी अच्छी खासी संभावना दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए 10 तारीख को राशि के ऊपर नीचस्थ अवस्था में शुक्र का गोचर होगा। नीच के भले शुक्र देव रहेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव में जाएगी। यहाँ पर उच्च की दृष्टि जाने वाली है। तो निश्चित तौर पर अगर आप कारोबारी हैं तो इसके लिए समय बहुत ही अच्छा ये 15 तारीख तक का दिखाई दे रहा है। व्यापारिक विस्तार आपके जीवन में होने वाला है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में मिलेगा। देखिए बृहस्पति का संबंध लगातार चौथे भाव से बना हुआ है और यहाँ पर देखिए द्वितीय भाव के स्वामी द्वादश भाव में 9 तारीख तक प्रभावी हैं। उसके बाद ये नीच के होने वाले हैं और मंगल भी क्रूर ग्रह होकर वाणी भाव परिवार भाव में मौजूद हैं। तो देखिए पारिवारिक भागदौड़ और पारिवारिक जीवन का जो उतार चढ़ाव है ये आपके जीवन में रह सकता है, लेकिन सामाजिक मान सम्मान, घर से बाहर मान सम्मान आपको मिलेगा। और अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो लीडरशिप क्षमता से जुड़ा हुआ है, इसमें आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। घर में घर के बड़े सदस्यों का भी सहयोग आपको मिलने का संभावना रहेगा, लेकिन वाणी की वजह से परिवार में झगड़े की संभावना बनेगी। अतः अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए प्रेम के कारक शुक्रदेव होते हैं जो कि केतु के साथ आपके द्वादश भाव में प्रभावी हैं और पंचम भाव के स्वामी शनि वक्री अवस्था में आपके सप्तम घर में प्रभावी हैं। ऐसे में किसी भी रिश्तों के मामले में अगर आप अपना जुड़ाव रखते हैं तो कहीं न कहीं समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, लगातार शनि और सूर्यदेव का समसप्तक योग बना ही हुआ है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी कन्या राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। आप पाएंगे कि रिश्तों के मामले में कुछ समय के लिए तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता, आकर्षण और रिश्तों में जीवन साथी के साथ अच्छा खासा जुड़ाव है, लेकिन बीच बीच में नोक झोंक होने का योग भी रहेगा, क्योंकि लगातार सूर्यदेव का प्रभाव शनिदेव के ऊपर प्रभावी है। तो अहंकार और ईगो की बढ़ने की वजह से समस्या हो सकती है। बात करते हैं इस समयावधि में विद्यार्थियों के लिए क्या परिणाम दिखाई दे रहा है। देखिए पंचम भाव के लॉर्डशिप केंद्र में मौजूद हैं, तो ऐसे में रिश्तों में तो आपको उतना बेहतर परिणाम ये नहीं देंगे, लेकिन ये एजुकेशन के मामले के लिए शनि का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने जीवन में पूर्ण मेहनत के साथ शुभ परिणामों को अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। यानी शिक्षा के मामले में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए राशि के अधिपति जो हैं वो पुराने समय से अस्त चल रहे थे, तो आपने देखा होगा कि मानसिक रूप से उतार चढ़ाव आपके जीवन में आपको मिला और शारीरिक समस्याएं भी हुई। बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों ने मौसमी बीमारियों को भी झेला, लेकिन 3 अक्टूबर से राशि के अधिपति तुला राशि में जाएंगे और ये बलवान रहने वाले हैं। तो आप पाएंगे कि शारीरिक रूप से आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और इस 15 दिनों की समयावधि में शारीरिक समस्याएं आपके जीवन में नहीं रहने वाली है। लेकिन कन्या राशि वाले जातकों को देखिए खान पान को लेकर लापरवाही नहीं करना चाहिए। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर आपको चलना चाहिए। सही समय पर भोजन आपको करना चाहिए और इस समय में कन्या राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या नेगेटिविटी मन में हावी करने से बचना है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए उपाय के बारे में। तो कन्या राशि वाले जातकों के राशि के अधिपति ही बुध माने जाते हैं। सो ऐसे में बुध का बीज मंत्र जितना ज़्यादा आप जप करते हैं उतना ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। और यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, आपको
इस समयावधि में, चूँकि अगर आप सूर्य शनि जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करना चाहते हैं तो बेजुबान जानवरों के लिए आपको दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यदि आप यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।